पढ़ाई करते टाइम फालतू के विचारों को दिमाग से बाहर निकालकर कैसे अपनी पढ़ाई में 100% कंसंट्रेट करें। ये पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे है। चाहे आप कौन सी भी पढ़ाई कर रहे हो या कौन सा भी काम कर रहे हो, जहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उस हर जगह ये वीडियो आपको कंसंट्रेट करके रहेगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं मेन टॉपिक। बस कंडीशन यही है, इस वीडियो को बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। इसमें ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको बारीकी से समझना होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फॉरवर्ड भी ना करें, स्किप भी ना करें, क्योंकि मेरा एक एक वर्ड लास्ट तक सुनते रहिए। लाइक और शेयर इतना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, बस आप अपने फायदे के लिए इसको लास्ट तक देखो। बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। The ability to give all of your attention to something। आपका जितना थॉट प्रोसेस है उसको एक ही चीज पर लगाने की क्वालिटी ये आपको प्राप्त करता है, ताकि हम पढ़ाई ठीक से कर पाए, अपना काम ठीक से कर सके। लेकिन कैसे? जब भी आप कंसंट्रेट करना चाहते हो तो आपको आपका कंसंट्रेशन का दूसरा भाई, जो कंसंट्रेशन का दुश्मन है, इसको भी साथ साथ समझना होगा, और उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जब आप अपने थॉट प्रोसेस में आपके सारे डिस्ट्रैक्शन निकालते हो तो उस दिन आप 100% कंसंट्रेशन करने के लिए तैयार हो जाओगे। इसीलिए मैंने कंसंट्रेट करने के तरीके को समझाने के लिए मैंने उसे 2 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट है हाउ टू रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन, अपने विचारों से डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, और दूसरा है हाउ टू गेट 100% कंसंट्रेशन। जब हम डिस्ट्रैक्शन के तरफ चले जाए तो कंसंट्रेशन कैसे ध्यान दे, ये दोनों के दोनों पार्ट्स इसी वीडियो के अंदर है। तो पहले भगाते हैं डिस्ट्रैक्शन को। तो जिस तरह कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाने की कैपेसिटी, इसी कंसंट्रेशन के दुश्मन डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है कि ऐसी चीजों को जो आपके मेन काम से, पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाती। और डिस्ट्रैक्शन 2 प्रकार का होता है। एक को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे तरह से डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी से काम करना होगा। थोड़ी देर में मैं आपको ये चीजें बताऊंगी। तो पहले तरीके का डिस्ट्रैक्शन है वो है एक्सटर्नल, आपके चारों तरफ का डिस्ट्रैक्शन, जिसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। दूसरे तरीके का डिस्ट्रैक्शन है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जिसको भैया कंट्रोल करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मज़ा आएगा। इसमें तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, मान लो आप एक जगह पे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरी रूम में टीवी चल रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, आप उठ के गए और टीवी बंद कर दिया। आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन वो वहीं पर ख़त्म हो गया। और आप आपके मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं, आपने उसका डेटा ऑफ कर दिया और साइलेंट करके दूर कर दिया। वहीं पर जो आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो वही खत्म हो गया। बहुत इजी है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। अब आते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है। उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरी लड़ाई हो गई, या उससे बात करने का मन करता है 5 घंटे, या आपको किसी ने डरा दिया, एग्जाम का डर लग रहा है, सपने पे सपने देखे जा रहे हो बैठे बैठे, पश्चाताप हो रहा है कि ये साल बर्बाद कर दिया। यानी कि जो आपके विचारों की जो सुनामी है ना, वो आपका डिस्ट्रैक्शन इसलिए क्योंकि आपको आपका थॉट प्रोसेस है ना वो चेक करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, इस वीडियो में मेन हेतु यही पर ही है। आपके हाथों में 2 ऑप्शन है,
डिसीजन आपके हाथ में है। एक तो ये है कि आपको आपके साथ जो भी जिंदगी में पास्ट में जो हो चुका है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी यानी जो कुछ भी आपके साथ जो हो रहा है, जिसकी वजह से आपके विचार इधर उधर हो रहे हैं, आपके विचार उधर जाते हैं, या तो आप उसको लेकर बैठे रहे हैं। क्योंकि पास्ट और फ्यूचर ऐसी चीज है ना, वो केवल विचारों में एडजस्ट करती है, एक्चुअल में नहीं होती। वो जब हम पास्ट में थे तो उस टाइम का हमारा प्रेजेंट था, जिस फ्यूचर के लिए हम ख्यालों में खोए रहते हैं, वो जब तक हमारे पास में आएगा वो भी प्रेजेंट में बदल चुका होगा। अगर आपको पास्ट और फ्यूचर में पेंडुलम की तरह ऑसिलेशन करना है तो आपको वो कर सकते हो। इस साल, अगले साल, 5 साल, 10 साल, पूरी जिंदगी भर आप पूरी दुनिया को ब्लेम करते रहोगे, लफड़े पालते रहोगे, दूसरे के बारे में सोचते रहोगे। आपकी मर्जी है, आप जहाँ हो ना, आज वहीं पर रह जाओगे। दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, जिसमें सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना इसको। आपके लाइफ में आज जो भी जिस भी तरह से डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टरबेंस है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है, मेंटल डिस्टरबेंस है, वो आपके लाइफ में, आपकी थॉट में कैसे आया? आपकी पास्ट की एक्टिविटी की वजह से। आप पास्ट में जो काम किए हो, आपके पास्ट में जो लोगों के साथ उठना बैठना रहा, आपके जो लफड़े रहे, पास्ट में धीरे धीरे उनका रिजल्ट आना शुरू हो गया। आपने किसी ना किसी का टाइम वैसे करने का सोचा था, फिर सोच काम में बदल गई, और जब काम होगा तो उसका प्रोडक्ट तो बनेगा ही, रिजल्ट भी आएगा, आपके पास ही आएगा। तो आपको ये सोचना है कि आपका मन जिस वजह से भटक रहा है ना, या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो, वो सब कुछ आपके लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ उसके बेस पर ही आपके पास आया। इसलिए जो भी आज जो कर रहे हो उसके रिजल्ट के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको फ्यूचर के डिस्ट्रैक्शन हैं वो कम हो गए, क्योंकि आपकी थॉट बदल गई कि भाई मुझे फालतू की चीजों के लिए नहीं सोचना, क्योंकि आज मैं फालतू की चीजों को सुनूंगा, सोचूंगा, तो उसका असर मेरे आने वाले कल पर पड़ सकता है। और जो आपके ऑलरेडी आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस है किसी रिलेशनशिप की वजह से, उसके बारे में आपको ये सोचना है कि हो रहा है, जो हो रहा है ना, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मेरा जो ध्यान भटक रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं खुद माफ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक जो भी हुआ वो तो भाई मैं नहीं बदल सकता। आज तक मान लो मेरे मार्क्स कम आए, मैं फेल हो गया, पापा ने मुझे डांटा, उसने मेरे साथ चीट किया, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। तो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है, मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है। Forgive yourself for your all mistakes। जो आपके डिस्ट्रैक्शन है ना, वो एक के ऊपर एक करके काफी लंबे टाइम तक इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो अब उसको ज्यादा बढ़ने से रोकना होगा, और आपके मन में ये निश्चय करना है कि अब मैं अच्छा काम करूंगा, अपने काम से काम रखूंगा, मेरे सभी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरह आपको आपके मन को समझाना है, और डेली आपको ऐसा करोगे, ऐसा समझोगे, तो आपके जो भी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है ना, वो ऑटोमेटिक कम होते जाएंगे। और हम जब डिस्ट्रैक्शन को कम कर लेते हैं ना, उसके बाद में बात आती है कि भाई कंसंट्रेशन कैसे करें।
जब आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे ना, तो आप सोचोगे कि आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ ना, उसका परिणाम स्वरूप मेरे पास वापस तो ज़रूर आएगा। तो कुछ भी हो जाए, अब मैं अपना जो थॉट सिस्टम है ना, उसको केवल और केवल पढ़ाई में लगाऊंगा, अपने काम में लगाऊंगा। जब आप कभी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो ना, या उसने होने की संभावना हो ना, तो उस संभावना को पहले ब्लॉक कर दो, उसको हटा दो वहां से। कई बार आपको ऐसे लगता होगा ना कि हर चीज, इस चीज से तो कंसंट्रेशन पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में वही चीज कितनी खतरनाक है आपका ध्यान भटकाने के लिए, वो आपको भी नहीं पता। आपको उसकी लत लग जाती है, और किसी भी चीज की लत लगना बहुत गंदी बात है। एक्सेप्ट करो मेहनत करने की लत, मेहनत करने की लत। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आपको कंसंट्रेशन करने की जरूरत हो, जब भी आपका ध्यान भटक रहा हो, फालतू चीजों के बारे में सोच के, फालतू टेंशन लेके, या फालतू में ख्याली पुलाव बना के क्या फायदा है। ख्याली पुलाव का मतलब जानते हो ना, जो भी चीज रियल में नहीं हो सकती। जैसे मान लो काश उस दिन ऐसे नहीं हुआ होता, या उस दिन ऐसे नहीं किया होता। अब तो ये स्टेटमेंट ही है ना, काश मैंने उस दिन ऐसे नहीं किया होता। आप ना यार उसमें क्या कर सकते हो? क्या पास्ट में जाकर उस काम को दोबारा कर सकते हो, बदल सकते हो? नहीं कर सकते ना। आप 2 मिनट कुछ ऐसे बातें आपको बोलूंगी जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है और याद दिलाना है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ। मेरे लिए फालतू विचारों से बाहर निकलना जरूरी है। मेरे लिए फोकस करना बहुत जरूरी है। मुझे केवल प्रेजेंट पर भी ध्यान देना है। मैं केवल प्रेजेंट बदल करके ही अपने फ्यूचर को बदल सकता हूँ। मैं आज से मेरा ध्यान भटकाने वाली चीजों से खुद को दूर करूँगा। मैं आज से अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनूंगा। जो फल मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे अपने नकारात्मक विचारों से निकलना बहुत जरूरी है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा कंसंट्रेशन कर सकता हूँ। और अब मैं ये करके दिखाऊंगा। दोस्तों, जल्दी से ये वीडियो को समराइज करते हैं। आपको कंसंट्रेट करने के लिए लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को हटाना होगा, और डिस्ट्रैक्शन 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल, सेकंड है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को आप तुरंत कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है आपके उनको काम करने के लिए अपने आप को पास्ट और फ्यूचर के विचारों से आजाद करना होगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्यों अपना वर्तमान में ना रहना है, आपकी जिंदगी बर्बाद करना हो सकता है। इसके बारे में सोच करके, इसके बारे में अपने आप हर एक तरीके के डिस्ट्रैक्शन हैं, उनको एक के बाद एक कंट्रोल करके आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अप्लाई करना है और पढ़ाई करनी है। आप जरूर फोकस कर पाओगे। आई होप आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।